वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है आर दे सॉरी 599% ट्रू। तो ये रीडिंग उन लोगों को मदद करेगी जिन लोगों के पार्टनर ने नो कांटेक्ट आपके साथ रखा हुआ है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अपने एक्स के लिए भी देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए भी देख सकते हो, अगर आप सिचुएशनशिप में हो तब भी देख सकते हो, चाहे आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तब भी देख सकते हो। और ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपके पर्सन मेल फीमेल या सेम जेंडर रिलेशन में है तब भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये रीडिंग गाइस मैंने रखी है पिक ए कार्ड में, ताकि आप अपनी खुद की जन्म तारीख को इस्तेमाल करके इस पर्सन के दिल की बात को जान सकें कि ये पर्सन नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या उन्हें आपको वापस आकर सॉरी बोलने का मन है, क्या वो इस रिलेशन को वर्कआउट करना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें आज आपको रीडिंग में पता लगेंगी। टाइम स्टैम्प्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ओवर थिंकिंग और लोनलीनेस की एनर्जी में है। शायद ये पर्सन पहले आपको हमेशा ऐसा दिखाते होंगे कि ज़िंदगी में लोग इनके प्यार में पागल होते हैं, लोगों को इनके साथ रिलेशन को ठीक करने का हमेशा मन करता है, लोग इनको पैम्पर करते हैं, लोग इनको अटेंशन देते हैं, लोग इन्हें चेज करते हैं, ये किसी को चेज नहीं करते। तो ये वाली सोच आपके पर्सन के दिमाग में पहले बनी हुई थी। अब इनको लग रहा है कि शायद अब इन्हें आपकी तरफ से वो अटेंशन, वो केयर, वो प्यार, वो पॉसेसिवनेस, वो जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही। नो कांटेक्ट इन्होंने ही बनाया है और देख लो इनका हाल आपके प्यार में। पहले पहले तो इंसान को पता नहीं लगता गाइस, लेकिन जैसे वक्त बीतता जाता है फिर जैसे इंसान के दिमाग का ढक्कन ओपन हो रहा है वैसे वैसे इनको समझ आ रही है। लेकिन अभी भी ना कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो इनकी हीलिंग को दिखाते हैं कि अभी भी ये कंप्लीटली हील्ड नहीं है। और जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है तो यहाँ इस ऑप्शन को काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों ने चुना होगा जो ज़िंदगी में प्यार में पहले भी धोखा खा चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड है जोकर का कार्ड। अगर आपने कभी ताश देखी है, यानी कि आपने कभी जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, या ताश को क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, आई थिंक कार्ड्स ही कहते हैं ताश के पत्तों को। तो अगर आपने कभी भी वो नहीं खेला तो शायद आपको नहीं पता होगा कि उसमें एक कार्ड होता है जोकर का, लेकिन बहुत लोग ताश खेलते हैं, जानते हैं। तो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें जोकर का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो बड़ा ही मिस्टीरियस है येट फनी है, बट एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अपनी ज़िंदगी में बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए हमेशा रिलेशन को ना ऐसा समझते थे फिर क्या हुआ। मतलब इनको ऐसा नहीं लगता था कि अगर ये गलत बोल रहे हैं या आपके साथ बिहेवियर गलत कर रहे हैं तो आपको दुख लगेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो ये पर्सन ना शुरू से ही रिलेशन को ना बड़ा लाइटली लेते थे। बेशक ही आपसे बड़े बड़े वादे किए होंगे, बड़ी बड़ी बातें की होंगी कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और किया भी होगा। लेकिन जो इनके दिल में शुरू शुरू में प्यार का एक
जो एनर्जी रहा है प्यार को लेकर, जो इनकी सोच रही है वो ऐसी थी कि जो बड़ी जल्दी बदलती थी, स्टेबल सोच नहीं थी। अब ये पर्सन मानते हैं कि प्यार है, दुनिया में प्यार नाम की चीज है, क्योंकि उनको आपसे वो प्यार मिला है। नो कांटेक्ट में ये ज्यादा रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अभी जिंदगी में कहीं भी हैं तो आपके बारे में सोचकर ये रो रहे होंगे, पछता रहे होंगे। रोने की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन पछतावे की एनर्जी है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये पर्सन कब रोते हैं। ये पर्सन को मून एनर्जी बहुत अफेक्ट करती है, या इनकी लाइफ में जब मून साइकिल्स चलते हैं ना, मून साइकिल्स कब चलते हैं ज़्यादा, जब हमारे जीवन में मंथली बेसिस पर न्यू मून आता है, फुल मून आता है, या कभी चंद्रमा को ग्रहण लगता है, या चंद्र के ऊपर से केतु, शनि, राहु, मार्स, इस तरह के प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, तब ये पर्सन ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं। तब ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर परेशान होते हैं। तब इस इंसान को अंदर से डर भी लगता है और ये फिर अपने मन की बात किसी से बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर एस्ट्रोलॉजी में मानते हो, और कुछ लोगों के पार्टनर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में ना मानते हो, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी अलग है, सोच भी अलग है। और जो लोग नए आए हैं गाइस आज चैनल पर, सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम कहना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय इस चैनल पर आकर दिया है, और इस कीमती समय के लिए मैं थैंकफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक भी दे सकते हो और इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, वहाँ सारी डिटेल्स लगी हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से डाल दो 222 एंजल नंबर। सिर्फ 222 लिख दो, या आपकी जो भी जन्म तारीख है वो कमेंट में डाल दो, ताकि ये एनर्जी क्लेम हो जाए। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स अकेलेपन से डील करते हुए पार्टनर ने जैसे हार मान ली है उसके लग रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी के साथ भी इनको मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा इन द सेंस फिजिकल प्लेजर की बात नहीं कर रही कि ये उनके साथ फिजिकल हुए हैं तो इनको मज़ा नहीं आ रहा। कहने का मतलब ज़िंदगी में ना हर एक इंसान से हमारी बॉन्डिंग या केमिस्ट्री नहीं बन पाती। अगर हमारे जीवन में बहुत लोग आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में जितने लोग आएंगे हम सभी के साथ एक अट्रैक्शन, एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक डीपर लेवल पर कनेक्शन फील करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब आपके पर्सन को ना ये सारी बातों का रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। मुझे ये कंटेम्पलेशन की एनर्जी में और पिछले कुछ हफ्तों से ये इंट्रोस्पेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपने अंदर झांकना, अपने मन की बात को समझना और अपने दिल की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना। पहले तो ये प्यार से भाग रहे थे दूर दूर, अब ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और इनको प्यार चाहिए। एक ये भी रीज़न है कि ये नो कांटेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में अगले 5 दिन भी लग सकते हैं, 11 दिन भी लग सकते हैं, 19 दिन भी लग सकते हैं, 24 दिन भी लग सकते हैं, या फिर अगले 3 हफ्ते लग सकते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी थी।
राशियां सारी आई हैं। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में एंजल नंबर 222 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन 2 चूज़ किया है, सबसे पहले तो ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी और उन लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगी जो लोग ऑलरेडी पार्टनर के साथ डेली कांटेक्ट में हैं। क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं कि टॉपिक नो कांटेक्ट पे है तो हमें ये वाला वीडियो देखना चाहिए या ये एनर्जी हमसे मैच होगी या नहीं। जब भी आप किसी इंसान को सोचकर टैरो वीडियोस पे पहुंच जाते हो ना, और जो उस टाइम आपके मन में सवाल चल रहा होता है कि मैं सो एंड सो पर्सन के लिए जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ, और आप फिर वीडियो देखते हो, फिर आपको ना सच्चाई पता लगती है। और एक और बात, जब भी कोई टैरो वीडियो आप सुनते हो या देखते हो तो उस टाइम आपको अपना दिमाग नहीं चलाना कि जैसे 2 दिन पहले तो उनके साथ मेरी ये बात हुई थी, आज रीडिंग में ये क्या आ गया। इस तरह से कभी भी आपने अपनी एनर्जी को ज़बरदस्ती ना कंपेयर करना है ना मैच करना है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। ये छोटे छोटे जो मैं आपको टिप्स देती हूँ और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो इसीलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और अपना दिमाग ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हो। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना लॉजिक ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, सिर्फ अपने मन के साथ वीडियो की एनर्जी को कनेक्ट करें, ठीक है। ऑप्शन 2, पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है। ये पर्सन आपको बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट, हैप्पी गो लकी, रोमांटिक, इमोशनल, और अब आपको वो एक बैलेंस्ड पर्सन के रूप में समझ पा रहे हैं। पहले उनको लगता था कि आप में बहुत बचपना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वाकई जब इन्हें मिले थे तो आपके अंदर बचपने वाली एनर्जी थी। होता है ना नया नया प्यार, स्टार्टिंग में हमें कुछ पता नहीं होता क्योंकि हमने धोखा नहीं खाया होता, ज़िंदगी देखी नहीं होती, लोगों के रंगों को समझा नहीं होता, लोगों की असलियत नहीं जानी होती, तो हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, रिलेशन आगे बढ़ता है और उस रिश्ते में हमें कई तरह के पड़ावों को देखकर समझना पड़ता है, स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं, प्रॉब्लम को डील करना पड़ता है। कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में आउट ऑफ ट्रैक चली जाती हैं जिनको हम मैनेज नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर हमारा दिल और दिमाग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। क्योंकि जब हमें धोखा मिलता है या हमारी लाइफ में जब हमें वो नहीं मिलता जो हम मांग रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है, शायद हमें कोई प्यार नहीं करता, शायद मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ। तो ये सारी बातें मैंने आपको ऑप्शन 2 इसलिए बताई हैं क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। अब आपको हंसी भी आ रही होगी कि अगर हमारे जैसा कोई नहीं है तो ये पर्सन हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। सबसे बड़ा रीज़न आप लोगों को बता दूं कि आप दोनों में कार्मिक साइकिल आगे भी चलेंगे। अभी ये रिलेशन पूरी तरह से ब्रेकअप में बदला नहीं है। यहाँ पे ना बहुत कम लोग हैं, 10 या 15% जिनका इस इंसान से ब्रेकअप हुआ है और वो उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे 85% लोगों का ब्रेकअप नहीं है, नो कांटेक्ट है। और ऐसे भी होंगे लोग जिनका ऑन एंड ऑफ रिलेशन बहुत चलता है, कभी पर्सन आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और फिर आपके सामने
एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दे जाते हैं कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान को आपका सेल्फ लव खींच रहा है, अट्रैक्शन आप में बढ़ गई है, इनकी इंटरेस्ट बढ़ गया है इनका। अगर इन्होंने आपको रिसेंटली कहीं भी देखा है, चाहे ऑनलाइन चेक किया है, कहीं आपके शहर में रहते हैं वहाँ कहीं आपको देख लिया है, दूर से ही देख लिया है, या किसी ने इनको ऐसा बताया है कि तुम्हारी पर्सन पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई है, या तुम्हारा पार्टनर पहले से ज़्यादा बहुत हैंडसम और बहुत ही पर्सनैलिटी उसकी शाइन कर रही है, तो आपके पर्सन के अंदर ना वो क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, वो जानने की इच्छा बढ़ गई है कि ऐसा कैसे, मुझे मिलना है, मुझे देखना है। और अगर आप इस पर्सन को जलाने के लिए ऑनलाइन काफ़ी टाइम से कुछ डालते रहते थे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी जिम की फ़ोटोज़ वगैरह डाल देते हैं कि हम बॉडी बना रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर से जुड़ी हुई अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस और अपना फेम, पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि हमसे जलने वाले लोग और जो हमें कम समझते थे, हमें नीचा दिखाते थे, या जो हमें कुछ समझते ही नहीं थे कि हम ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएंगे, तो उन्हें सबक देने के लिए अगर आप कुछ लगा रहे हो सोशल मीडिया पर, मान लीजिए कि आप कुछ भी डाल रहे हो, चाहे मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हो, चाहे आप हेल्थी लाइफस्टाइल और माइंडफुल लिविंग की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और आपकी जो रिसर्च है या आपकी जो एकदम से नॉलेज है इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ गई है, तो उसे आप अगर शेयर कर रहे हो तो पार्टनर को जलन हो रही है, उन्हें लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हो और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप उनके बिना भी ज़िंदगी में शाइन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और शायद इसी वजह से ये पर्सन आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे यहाँ पे अभी अभी जो एंजल नंबर दिखा है 1111 दिखा है, और मुझे यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी मिला है, कार्मिक रिलेशन का कार्ड भी मिला है। ट्विन फ्लेम एनर्जी इस वाली रीडिंग में बहुत ही कम है, सिर्फ 1% है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है। तो जो लोग अगर ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हम लोग तो ट्विन फ्लेम है, शायद इसीलिए हमारी लाइफ ऐसे है, तो मैं आपको क्लियरली बताऊं गाइस, ये सब लेबल्स अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अगर आपका ध्यान जाता है कि ट्विन फ्लेम कौन है, कार्मिक कौन है, सोलमेट कौन है, और अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा देखते हो, पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स या वीडियोस को सुनते हो बार बार, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको आपके हायर पर्पस की तरफ नहीं लेकर जाएंगी, बल्कि आपको कहते ना कुएं का मेंढक बनाकर रख देंगी। तो इस सोच को आपने ब्रेक करना है और अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को बढ़ाना है, वाइडर पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना है, अपने हॉराइजन को ब्रॉड करना है और अपनी लिमिट्स को समझना है कि मेरे को पार्टनर अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे तो मुझे उन्हें बोलना पड़ेगा कि मुझे छोटे मोटे ऑफर से तुम अब मना नहीं सकते और मुझे हल्के में मत लेना। तो कुछ चीज़ों को ना आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इस पर्सन से कांटेक्ट खुद करना चाहते हो तो भी आपके लिए टाइम अच्छा है। वैसे ये पर्सन तो खुद भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अगले 12 दिन, कुछ लोगों में अगले 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 9 हफ्ते, ये तो एक पैटर्न बन गया है 369 का। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। राशियां सारी आई हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज कमेंट में
आपको एंजल नंबर 1111 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बस इतनी ही एनर्जी आई है। और अगर आप मुझे कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन को चुना है, आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट में पार्टनर की एनर्जी कैसी है। सबसे पहले तो यहाँ बहुत सारे नए दर्शक आए हैं। आज फर्स्ट टाइम कुछ लोग यहाँ पे टैरो सुन रहे हैं। पहली बार आप इस चैनल पर आए हो, वीडियो देख रहे हो, सुन भी रहे हो, तो पहले तो थैंक यू बोलूँगी और फिर बोलूँगी वेलकम, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला है और इस चैनल को आपने टाइम दिया है। और मैं चाहती हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह अगर आपको रोज़ रिलेशन के ऊपर, करियर के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और अपनी लाइफ के बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा, किस्मत में क्या लिखा है, ज़िंदगी आपको क्या देना चाहती है, भगवान के कितने करीब हो आप, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आने वाले हैं। और इन वीडियोस को सही टाइम पर देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई वीडियो चैनल पर आता है और आपने सब्सक्राइब किया होता है तो आपके फ़ोन या लैपटॉप पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है कि नया वीडियो आ चुका है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं होम स्वीट होम के, और ये घर वाला जो कार्ड आया है ना, ये लिटरली घर वाली फीलिंग दे रहा है मुझे। पर्सन आपको अपना कंफर्ट मानते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं। पर्सन को आपके साथ फॉर्मेलिटी नहीं लगती। पहली बार जब ये आपको मिले होंगे ना, तो ये पहले दिन से ही आपको जान गए थे। शायद आपको इन्हें जानने में टाइम लगा कि ये पर्सन क्या है। कभी बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, कभी मुझसे लड़ लेते हैं, कभी मुझे ब्लॉक कर देते हैं, कभी मुझे खुद ही मना लेते हैं, कभी मेरे को चेस करते हैं, कभी मेरे बारे में दोस्तों से पता कराते हैं। तो आपको ना इन्हें टाइम लगा है समझने में, लेकिन इनको टाइम नहीं लगा। इनके लिए आप एक खुली किताब की तरह पहले दिन से अभी तक बने रहे हो। अब आप कहोगे कि वो क्या होता है। देखिए, खुली किताब का मतलब होता है कि आप इनसे सीक्रेट्स नहीं रखते, आप इनसे कुछ छुपाते नहीं हो। शायद पहली मुलाकात में आपने इन्हें अपने ज़िंदगी के वो राज बता दिए, वो एक्सपीरियंस शेयर किए जो शायद आपने दिल में दबा कर रखे थे। लेकिन ये एनर्जी और ये सिचुएशन सभी लोगों के ऊपर रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने इस पर्सन को जानने के लिए टाइम लिया है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन नो कांटेक्ट में सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा चेक कर रहे हैं, और मुझे लगता है आप भी उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हो, यानी कि ऑनलाइन देखते रहते हो कि पार्टनर कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन हो रहे हैं। और जिनको ब्लॉक किया हुआ है, हो सकता है कि आपने कोई फेक आईडी या कोई अकाउंट क्रिएट किया है सिर्फ इनको देखने के लिए, लेकिन आप पूरी तरह से इनके साथ कांटेक्ट में अभी भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ 2 महीने से ऊपर का टाइम नो कांटेक्ट में हो गया है। कुछ लोगों का 7-8 महीने से ऊपर टाइम हो गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 2-2.5 सालों से, यानी कि 2.5 ईयर आप वेट करते जा रहे हो कि कब हमारी बात होगी, कब हमारा रिलेशन फिर से रोमांटिक होगा, और कब हमारी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। और आपको पता भी है कि वो थर्ड पार्टी कौन है।
क्योंकि आपकी एनर्जी ना मुझे परेशान लग रही है। और ये बहुत ही ऑब्वियस रीज़न भी है कि जब थर्ड पार्टी किसी रिश्ते में आता है या आती है तो वो रिलेशन पहले जैसा नहीं रहता, उसमें दरार पड़ जाती है, दूरियां बन जाती हैं। और हम अगर उस रिश्ते को जल्दी जल्दी ठीक करना भी चाहें तो वो ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि कार्मिक एनर्जी है। अगर आपके दिल में ये बात आती है बार बार कि हमने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, काफ़ी वेट भी कर लिया है, लेकिन अभी भी मेरे पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका रिलेशन इजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, सिचुएशन भी काफ़ी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल है। पर्सन ने आपको कई बार हर्ट किया है थर्ड पार्टी के लिए, और ये कई बार ना थर्ड पार्टी को भी हर्ट करते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी पे रीडिंग सुनना चाहते हो, चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। अगर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है। इन केस आपको वीडियोस नहीं मिलते, वैसे मैंने कल ही थर्ड पार्टी पे रीडिंग डाली है, आप उसे सुन सकते हो। और अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग में आपको आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ कि क्या आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं। और कई बार ऐसे उपाय भी होते हैं जिन्हें हम अगर टाइम पे कर लें तो वो थर्ड पार्टी को हम रास्ते से हटा सकते हैं। तो जिनको लगता है कि पार्टनर के ऊपर ना काला जादू वगैरह किया है, कोई वशीकरण करवा दिया है, कोई तंत्र मंत्र करवाया है, क्योंकि ये एनर्जीज होती हैं और इनकी एनर्जी इतनी शेडी है, इतनी ग्रे है या डार्क है, जो 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होती। तो ब्लैक मैजिक को रिमूव करना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है कि अगर आप अपनी तरफ से उपाय करोगे तो ब्लैक मैजिक 1-2 दिनों में चला जाएगा या 1 महीने में चला जाएगा। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ब्लैक मैजिक नहीं जाता, उसको रिमूव करवाना पड़ता है। तो मेरे साथ आप कंसल्टेशन लेके ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल्स और रिचुअल्स करवा सकते हो। बाकी सारी जानकारी आपको कंसल्टेशन में बता दी जाती है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना है, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मेरा टॉक थ्रू टैरो नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। और फेक अकाउंट से, स्कैमर्स, ऐसे लोगों से आपको बचना है। कमेंट में अगर कोई भी आपको मैसेज करे कि आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करो, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, या आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, तो ऐसे लोग स्कैमर्स हैं, फेक अकाउंट हैं। और ये नकली लोग क्या करते हैं, वही डीपी लगा के वही अकाउंट का नाम लिखकर आपको मैसेज करेंगे ताकि आपको लोगों को लगे कि टॉक थ्रू टैरो से ही मैसेज आया है। तो ऐसे स्कैमर्स और ऐसे फ्रॉड अकाउंट से अपने आप को सावधान रखें, और किसी भी तरह से कमेंट में ऐसे लोगों को रिप्लाई मत दिया करें। अब रीडिंग पे वापस आते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ इस रिलेशन में एक रीबर्थ होने वाला है। कुछ मेजर एंडिंग पहले अगर हुई है, कोई टावर मोमेंट आया है पिछले कुछ महीनों में, तो अब रीबर्थ का साइकिल स्टार्ट होगा। अभी कुछ ही दिनों के बाद पोर्टल खुल रहा है, और पोर्टल के बाद ये एनर्जी शिफ्ट होगी मैसिवली। बाकी सेल्फ रिफ्लेक्शन और पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करना, ये सब आपके पर्सन कर रहे हैं। आपको लेकर भी, थर्ड पार्टी को लेकर भी कंपैरिजन में है। और ये पर्सन ना थोड़ा सा कदम आपकी तरफ अगर बढ़ाएगा तो बड़ी सावधानी के साथ। इनको ऐसा भी लगता है कि इनको कोई
नज़रों में रख रहा है। हो सकता है इन्हें डर है कि थर्ड पार्टी को पता ना लग जाए कि ये आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी से भी डरे हुए हैं। अगर ये मैरिड है, उनके साथ उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड थर्ड पार्टी हैं, तो शायद इन्हें डर लग रहा है कि कोई मुझे पकड़ ना ले आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करते हुए। और बाकी अगर ये मैरिड नहीं है, फिर भी अगर इनकी लाइफ में कोई एक्स है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई छुपा हुआ रिलेशन है जिनसे इनको डर है कि कोई इन्हें ब्लैकमेल ना कर दे, कोई इनको पब्लिकली एक्सपोज ना कर दे, कोई इनके साथ दुश्मनी ना निकाले, कोई इनसे रिवेंज ना ले, तो ये डरे हुए हैं। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, मे बी अ few weeks, or after few weeks you will going to experience a new side of your partner। and मुझे ये भी लग रहा है कि इमोशंस तो हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और एक्सप्रेस करना अभी पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। राशियां सारी हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए एंजल नंबर 555 लिखें और वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो गाइस, तो प्लीज़ उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डाल दें। वो टॉपिक पे वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।